अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में आप सबको खुशामदीद। बिजनेस की जब हम बात करते हैं और ख़ास तौर पे स्मॉल बिजनेस की, तो फिर एक सेक्टर ऐसा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है जूस कॉर्नर। शहर बड़ा हो या छोटा, आपको हर जगह पे जूस की शॉप्स ज़रूर नज़र आती हैं। इवन के लोगों ने जूस ठेलों पर भी लगाया हुआ है, छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं, कॉर्नर बनाए हुए हैं, और इवन के बड़े बड़े मॉल्स के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें किराए पर लेकर या ख़रीद कर जूस की शॉप्स बना दी गई हैं। ये वो बिज़नेस है जो कभी भी फ्लॉप नहीं होता। अमूमन मार्च से लेकर सितंबर तक ये काम अरूज पे रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी दिनों में ये बिज़नेस बंद हो जाता है। हाँ, अलबत्ता इसकी सेल जो है गर्मियों की निस्बत सर्दियों में थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसका हल भी ये है कि उसके साथ अल्टरनेट के तौर पे कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। तो शुरू करते हैं कि इस बिज़नेस के लवाजमात क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इस बिज़नेस को चाहिए। कोई बड़ा टूल्स या मशीनरी इस बिज़नेस के लिए नहीं चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि ये एक बहुत सिंपल बिज़नेस है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है कि इस बिज़नेस को भी किया जा सकता है या इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हम ये समझते हैं कि बिज़नेस सिर्फ वही होता है जिसमें बड़ा सारा ऑफिस हो, ढेर सारी कुर्सियां हों, सोफे सेट लगे हों, एसी चल रहे हों, एक बॉस बैठा हो और ढेर सारे मुलाजमीन उसके सामने हाथ बांधे खड़े हों। बिल्कुल वो भी बिजनेसेस होते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगता है। स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट किया जाता है, उसके 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के, साल के टारगेट्स सेट किए जाते हैं। उन टारगेट्स का पीछा किया जाता है, अचीव किया जाता है, और तरक्की की मनाजिल मरहला ब मरहला तय की जाती हैं। तो जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको इस नज़रिए के साथ या इस सोच के साथ कभी भी स्टार्ट मत कीजिएगा कि इसके साथ मैंने अपना किचन चलाना है। आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करें तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो मैं इससे रोज़ी कमाऊंगा, अपने घर का निज़ाम चलाऊंगा। दूसरा, मैं इस कारोबार को इतने अरूज पर लेकर जाऊंगा कि इस बिज़नेस की वजह से मैं गुर्बत से निकलकर अमीरी में दाखिल हो जाऊंगा। जब आपकी ये सोच होगी तब आपको ये पता होगा कि आपने यहीं पर नहीं रुकना, आपने आगे बढ़ना है, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। दुनिया में 90% लोग बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं, उस 90% का 10% लोग बिजनेस स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, और उस 10% का 90% बिजनेस स्टार्ट करने के पहले साल में ही फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी कारोबार को करने से पहले स्टडी नहीं किया होता। उन्होंने किसी भी कारोबार को करने से पहले एक माइंड सेट नहीं किया होता कि मैंने इस कारोबार को आगे लेकर चलना है, इस कारोबार को एज अ फ्यूचर लेना है, इस कारोबार को मैंने बढ़ाना है। लोग बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा बिजनेस चलने लगता है, उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। कोई भी बिजनेस जब तक उसके अंदर मजीद पैसे नहीं डाले जाएंगे वो तरक्की नहीं करेगा। आप किसी भी बिजनेस में से उतने ही पैसे निकालें जितनी आपको ज़रूरत है, और ज़रूरत कभी भी पूरी नहीं होती। ज़रूरतों और ख्वाहिशों के आगे बंद बांधना पड़ता है। आप अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के सामने बंद बांधें और इस बिज़नेस को तरक्की दें। जब ये बिज़नेस तरक्की करेगा तो ये ज़रूरतें और ख्वाहिशें जिनको आपने रोक के रखा हुआ है, एक वक्त आएगा खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी, आपको पूरी करनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं कि इस बिज़नेस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले जगह चाहिए, और जगह का इंतखाब। ये ना हो कि आप जूस कॉर्नर बनाएं और किसी रोड के किनारे ऐसी जगह पे बना के बैठ जाएं जहाँ पे रश नहीं है, जहाँ पे लोग नहीं आते, जहाँ पे खरीदारी नहीं होती, जहाँ पे मुसाफिर नहीं गुजरते। जगह का इंतखाब किसी भी कारोबार के लिए बुनियादी ज़रूरत है कि वो ठीक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे इस बिज़नेस के लिए जो जगह चाहिए वो मसरूफ़ शहरा, जहाँ पे लोगों का पैदल आना जाना ज़्यादा हो। देखिए, गाड़ियों का नहीं, लोगों का पैदल आना जाना ज़्यादा हो, वहाँ पे ये बिज़नेस ज़्यादा कामयाब होता है। क्योंकि पैदल चलने से लोगों को गर्मी लगती है, गर्मी में प्यास लगती है, और इन बाज़ारों के अंदर सादा पानी अमूमन अवेलेबल नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, लोग या तो कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं या जूसेस की तरफ जाते हैं। और पहले ये एक रुझान था कि लोग जूसेस कम इस्तेमाल करते थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों में ये शऊर आता जा रहा है
کہ جوس زیادہ فائدہ مند ہے. لوگ جوسز پیتے ہیں, ملک شیک پیتے ہیں اور دکانوں کا رخ کرتے ہیں. اب یہ دکانیں آباد رہتی ہیں, یہاں پہ لوگوں کا رش جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. دکان عموماً ایسی لینی چاہیے جس کے اندر آپ کم از کم چھوٹے 6 سے 8 کیبن بنا سکیں. اگر آپ کیبن نہیں بنانا چاہتے یا نہیں بنا سکتے جگہ کی تنگی کی وجہ سے, تو کم از کم 5 سے 6 کرسیوں کے سیٹ, یعنی 2 ایک طرف اور 2 ایک طرف, درمیان میں چھوٹی ٹیبل, اتنے سیٹ ضرور پورے آ جانے چاہیے. کوشش یہ کریں کہ اس شاپ کے اندر پلاسٹک کی جو کرسیاں میز ہیں اس سے اجتناب کریں. آپ یا تو لوہے کے کرسیاں میز خوبصورت فینسیز کے اندر لگائیں, یا پھر آپ اس کے اندر جو فرنیچر لگائیں وہ لکڑی کا بنا ہونا چاہیے. اور ایسی شاپس کے لیے خصوصی طور پہ چھوٹے سمارٹ سائز کے جو میز اور کرسیاں ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, وہ آپ خرید سکتے ہیں. کسی کارپینٹر کو یہ ٹھیکہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی دکان کے سائز کے مطابق فٹنگ اور خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرسیاں اور میز وہ آپ کو تیار کر دے. ایسی دکان کا کرایہ عموماً 15,000 روپے چھوٹے شہروں کے اندر ہوتا ہے. ایڈوانس ضرور لیا جاتا ہے. اگر 5 مہینے کا ایڈوانس دیا جائے تو پہلی انویسٹمنٹ 75,000 روپے بنتی ہے. 75,000 روپے میں دکان آپ کی, اس کے بعد آپ کا جو فرنیچر ہے, خوبصورتی وغیرہ, ڈیکوریشن وغیرہ, اس پہ 50,000 روپے عموماً لگتے ہیں. اتنے پیسے آپ کے لگ جائیں گے. 75 اور 50 1,25,000 یعنی 1.25 روپیہ آپ کی اس چیز پہ انویسٹمنٹ ہے. اب آپ کو چاہیے جوسر مشینیں. جوسر مشینیں دیکھیں 3-4 قسم کی ہوتی ہیں. گاجروں کے جوس کے لیے الگ ہے, اسی طرح یہ ملک شیک کے لیے الگ ہے, اور یہ کریلے وغیرہ کے جوس کے لیے یہ ایک الگ مشین ہوتی ہے. نیمبو وغیرہ کے لیے وہ الگ ہوتی ہے, مالٹے وغیرہ کے لیے الگ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے 3-4 قسم کی مشینیں لینی ہیں. یہ تقریباً 25,000 روپے میں آ جائیں گی. 25 اور 1.25 1.5 لاکھ روپے کی آپ کی یہ انویسٹمنٹ بنتی ہے. اب آپ کو چاہیے 2 چیزیں اور. 2 چیزیں کیا؟ سب سے پہلے آپ کو چاہیے خوبصورت گلاسز, اور اس کے نیچے ٹرے, اور گلاسز کے گرد لپیٹنے کے لیے ٹیشوز, اور گلاس کے اندر ڈالنے کے لیے اسٹرا. آپ عام قسم کے, عمومی قسم کے گلاسز مت خریدیے گا. آپ اپنی شاپ کے لیے ایک تو جگ نہیں, وہ مگے ٹائپ وہ ہوتے ہیں, اپنا گلاس ہوتے ہیں, وہ ایسے گول سے ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت, ہینڈل اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے, اور اس کے سائڈوں پہ وہ گول گول خوبصورت سے وہ کناریاں سی بنی ہوئی ہیں, بڑے زبردست گلاسز ہوتے ہیں. وہ اسپیشل جوس کے لیے ہیں. آپ کسی بھی شاپنگ مال میں چلے جائیں گے تو آپ کو یہ ایزیلی مل جائیں گے. آپ نے وہ گلاسز لے لینے ہیں. آپ نے گلاسز کتنے لینے ہیں؟ آپ کے پاس اگر 5 میز ہیں تو آپ کے پاس 20 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, تو آپ کم از کم 24 گلاس لیجئے. کوئی گلاس ٹوٹ سکتا ہے, یا سپیئر میں 4 آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ ان کیس آپ کے سارے ٹیبل فل ہیں. کچھ گاہک آ گئے ہیں, وہ بیٹھ نہیں سکتے, یا بیٹھنے کی جگہ نہیں, یا وہ بیٹھنا چاہتے ہی نہیں, تو 4-5 گلاس آپ کے پاس ایکسٹرا ہونے چاہیے. 24 گلاس آپ لیں, اور میرا خیال ہے یہ 12,000 روپے میں آئیں گے تقریباً. اور ساتھ میں اس کے ٹرے وغیرہ, ڈشز وغیرہ ملا کے یہ 15,000 روپے میں ہوں گے. 1,65,000 روپیہ خرچہ ہو گیا. 15,000 روپیہ آپ نے فروٹ کے لیے رکھ لینا ہے. فروٹ سرکولیشن کے لیے 15,000 اور 20,000 روپیہ کیش ان کاؤنٹر. آپ کی 2 لاکھ روپے کی یہ انویسٹمنٹ بنے گی. اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم گاہک زیادہ ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, فروٹ والے کو ایڈوانس دینا پڑ سکتا ہے. کوئی فروٹ سستا ہوتا ہے, کوئی مہنگا ہوتا ہے, کوئی شارٹ ہوتا ہے. اس صورت میں جو 20,000 روپے آپ کی شاپ میں رکھا ہوا ہے یہ آپ کے کام آئے گا. اب مارکیٹ کو کمپیریٹیولی دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے جوسز کے ریٹ جو ہے نا وہ سیٹ کرنے ہیں. دیکھیں مالٹے کے جوس کا ریٹ الگ ہے, موسمی کا الگ ہے, اسی طرح لیمن کا الگ ہے, ملک شیک کا الگ ہے, مینگو کا الگ ہے. مختلف کے ریٹس جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, اور بڑا سمپل فارمولا ہے. اس میں بہت زیادہ کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھنا ہے کہ سیب ایک گلاس میں کتنا ڈلا, دودھ کتنا ڈلا, چینی کتنی ڈلی, برف کتنی ڈلی, قیمت تو آپ کے سامنے. اس میں کوئی لمبی چوڑی بحث والی تو بات ہے نہیں. اس کے بعد آپ نے اپنا مناسب سا پرافٹ مارجن رکھنا ہے, اور پرافٹ مارجن رکھ کے ریٹ جو ہے وہ دے دینا ہے. ضروری یہ ہے, بہتر یہ ہے, ضروری نہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا مینیو چھپوا لیں. جیسے ہوٹلوں کے اندر مینیوز ہوتے ہیں, آپ کی ہر ٹیبل کے اوپر مینیو پڑا ہو, لوگ اس کو دیکھیں کہ فلاں جوس کا فلاں ریٹ ہے, فلاں جوس کا فلاں ریٹ ہے. اس ریٹ کے مطابق وہ آرڈر کریں. آپ نے جو سٹاف رکھنا ہے کم از کم 1 بندہ, اور زیادہ سے زیادہ 2 بندے. جو آپ نے ویٹرز رکھنے ہیں, ایک تو وہ خوش شکل ہونے چاہیے, دوسرے ان میں کچھ عقل اور تمیز ہونی چاہیے. اگر نہیں ہو تو آپ ان کو سکھا دیں. ایک تو ڈریس ان کا جو ہے نا وہ پراپر دھلا ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے, بولنے کی ان کو تمیز ہونی چاہیے, اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ گاہک کے ساتھ ایسے پیش آئیں جیسے یہ گاہک ہی سب کچھ ہے. تو
ये बड़ा अच्छा असर पड़ता है, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है। बड़े प्यार के साथ गिलास जो है ना वो सर्व करें टिश्यू लपेट के, ये नहीं कि गिलास उठाया और ठक से टेबल के ऊपर रख दिया। आराम से गिलास को रखें, आराम से गिलासेस को उठाएं। जब ग्राहक उठ जाएं उसके बाद जो है ना बड़े तरीके सलीके के साथ अच्छे तरीके से टेबल जो है ना वो साफ करें। पैसे हमेशा काउंटर पे वसूल करें, लड़कों पे पैसे ना छोड़ें, लिख के लगा दें कि पैसे काउंटर पे दें। काउंटर आप खुद संभालें, इस कारोबार के अंदर रोजी है। आप ज़्यादा नहीं, 10 रुपए गिलास भी आप बचा लेते हैं, तमाम एक्सपेंसेस निकाल के अगर आपके एक दिन के अंदर 100 गिलासेस बिकते हैं तो 1000 रुपये आपको बचता है। 100 गिलास एक शॉप पे बिकना कोई ऐसी बड़ी या अचंभे की बात नहीं है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, 2 लाख रुपए की छोटा सा कारोबार, हलाल कारोबार, साफ सुथरा कारोबार, बाइज्जत रोजगार। 2 लाख रुपए में स्टार्ट करके अगर 1000 रुपया डेली आप कमा लेते हैं, 30,000 रुपया बचत। मेरा ख्याल है कि एक नौकरी करने से बेहतर ये है कि आप एक जूस पॉइंट बना लें, एक दुकान बना लें, वहाँ पे सुकून के साथ बैठें, इज्जत की रोजी कमाएं और इस कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं। नई नई वैरायटीज़ लेके आएं, नए नए फ्लेवर लेके आएं, मुनासिब रेट रखें और आहिस्ता आहिस्ता पैसे कलेक्ट करते हुए आप उसी शॉप को बड़ा कर सकते हैं। किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में, किसी बड़ी ज़बरदस्त जगह पे, खूबसूरत खुली जगह पे जा सकते हैं, पार्किंग वहाँ पे ले सकते हैं। एक यानी शहर के अंदर एक ब्रांड बन सकते हैं आप। लेकिन मेहनत की ज़रूरत है, लगन, हौसले की ज़रूरत है, नीयत की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियोस मेरी अगर अच्छी लगें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और वीडियो अच्छी लग रही है और ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे सुर्ख रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना मत भूलिए। शाहिद हुसैन जोया, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।